हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है फ्रेंड्स। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज की वीडियो में जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के समय में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूं एक मार्केट सर्वे की, तो इंडिया में मैक्सिमम लोग इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते हैं, या तो उनके दिमाग में इंश्योरेंस के प्रति बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक्चुअल में इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी होती है, इंश्योरेंस कितने टाइप की होती है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो मैं ओम प्रकाश, प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइज़र, आज आपका इस वीडियो में वेलकम करता हूं। और आइए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस या बीमा हमारा जो भी आर्थिक नुकसान होता है या जो हानि होती है, उससे उससे सुरक्षा का एक साधन है। और ये जोखिम का एक बहुत ही ज़रूरी जोखिम, जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है, उसका बहुत ही ज़रूरी एक रूप है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से आकस्मिक, मतलब कि सडनली एकदम से कोई हमें दिक्कत हो जाती है या नुकसान हो जाता है या अनसर्टेन नुकसान होता है फ्यूचर में, उससे बचने के लिए किया जाता है। मतलब कि बीमा एक ऐसा साधन है जहाँ पे हम अपने रिस्क को कम करते हैं या रिस्क से बचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आइए जानते हैं कि ये कितने तरह का होता है, या इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इंश्योरेंस में। दोस्तों, इसमें सबसे पहले बीमा प्रदान करने वाली संस्था को हम बीमा करता कहते हैं। इसमें बीमा कंपनी हो सकती है, बीमा वाहक के रूप में इसको जाना जा सकता है, इसको हम इंश्योरर भी कहते हैं। उसके बाद जो पॉलिसी होल्डर होता है, बीमा खरीदने वाले व्यक्ति या संस्था को हम पॉलिसी होल्डर कहते हैं। और तीसरा इसमें आता है, पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति या संस्था को हम बीमा धारक कहते हैं, इंश्योर्ड कहते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंश्योरेंस के अंदर कवर किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इंश्योरेंस आज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंश्योरेंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि इंश्योरेंस एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल बैकअप एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। हमारी लाइफ में जब भी कोई इमरजेंसी आती है, क्योंकि हमारा फ्यूचर अनसर्टेन होता है, फ्यूचर में कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, दिक्कत हो सकती है, अचानक एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, इवन की मौत आ जाए, मृत्यु आ जाए। ऐसी स्थिति में हमारे जो परिवार होता है उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है, जो इंश्योरेंस होती है, वो हमें इमोशनली एज वेल एज फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करती है, हमें एक बहुत ही हमारी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट करने में हमारी हेल्प करती है। दूसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारा लाइफ का तीसरा पड़ाव होता है, जहाँ पे हम अपने बच्चों पे आगे जाके डिपेंड हो जाते हैं। तो अगर हमें अपने फ्यूचर को, अपने रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को सिक्योर करना है, तो हम इंश्योरेंस में कुछ ऐसे प्लान होते हैं, ऐसी पॉलिसीज होती है जहाँ पे हम प्रीमियम पे करके कल को अपने रिटायरमेंट के प्लान को सिक्योर कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट का एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, उनके लिए इंश्योरेंस बन सकता है। उसके बाद जो बात आती है, दैट इज़ इंश्योरेंस हेल्प इन सिक्योरिंग फ्यूचर। फ्यूचर मतलब कि हम बहुत सारे इसमें ऐसे प्लान होते हैं जहाँ पे आप अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, उसकी एजुकेशन प्लान कर सकते हैं, उसकी मैरिज प्लान कर सकते हैं। इवन की लाइफ में आप ऐसे कोई आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं जहाँ पे आपको मान लो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक फंड की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे पैसों की इकट्ठी ज़रूरत पड़ती है। तो आप आज से ही 10 15 20 साल की प्लानिंग करके अपने पास एक फंड जमा कर सकते हैं।
और कल को उस फंड को अपने फ्यूचर में आने मतलब काम आने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंश्योरेंस इनकरेज सेविंग। सेविंग मतलब कि नॉर्मली हम लोग लाइफ में जितनी अर्निंग करते हैं, अर्निंग करने के बाद हमारे बहुत सारे खर्चे रहते हैं, तो हमारा जो अर्निंग होती है वो खर्चों में ख़त्म होता जाता है, या हम इस तरीके से प्लान करते हैं कि हमारी जो भी अर्निंग होती है वो एकदम खर्च हो जाती है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप लेते हैं या इंश्योरेंस जब आप करवाते हैं तो एक जरिया बन जाता है, एक बहाना बन जाता है कि आपकी सेविंग भी साथ साथ में होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इंश्योरेंस का मतलब होता है सेविंग प्लस प्रोटेक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में रहता है। लास्ट जो पॉइंट इसमें है, इंश्योरेंस गिव्स अस पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति। जी हाँ, बिल्कुल मानसिक शांति, क्योंकि दोस्तों जो हमारी लाइफ में आर्थिक प्रॉब्लम होती है वो हमें मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आपने भी नॉर्मली देखा होगा कि जितने भी लोग अपनी ज़िंदगी में परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे जो कारण होता है वो पैसा होता है, आर्थिक तंगी होती है। तो इंश्योरेंस लेने के बाद हम अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं, हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, हमारे पास अच्छा फंड जमा होता है जिस फंड का इस्तेमाल हम अपनी लाइफ में कहीं भी कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस हमें एक मानसिक शांति भी देता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जहाँ पे इंश्योरेंस की ज़रूरत, हमें इंश्योरेंस की जो आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आज ही हमें इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। सबसे पहले दोस्तों इसमें आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जैसे इसके नाम से पता चलता है, जीवन बीमा एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, एक ऐसा अनुबंध होता है जो कल को मृत्यु होने के बाद या विकलांगता मतलब डिसेबिलिटी होने के बाद, ऐसे कुछ मामले होने के बाद या रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित अवधि के बाद हमें आर्थिक मुआवजे की पेशकश करता है। मतलब ये बीमा कंपनी के बीच में और एक पॉलिसी होल्डर के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो हमें इन फ्यूचर दो तीन जो इसमें कंडीशन है, या तो मरने के बाद, या तो एक्सीडेंट होता है, या बंदा डिसेबल हो जाता है, या रिटायरमेंट के बाद जो भी एग्रीमेंट किया होता है, जो भी पॉलिसी में टर्म एंड कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग एक हमें पैसा या मुआवजा देने की पेशकश करता है। तो इस प्रकार जीवन बीमा आपकी अनुपस्थिति में भी आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा को सुरक्षित करने में आपकी मदद करता है। आप या तो जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, खरीदते समय एक मुश्त भुगतान कर सकते हैं, या तो समय समय पर टाइम टू टाइम एज अ प्रीमियम भी पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट जनरल इंश्योरेंस। दोस्तों जनरल इंश्योरेंस जैसे सामान्य बीमा आपको आपके घर का, कार का, बाइक का, आपकी हेल्थ का, आपके ट्रैवल का आदि इन सभी से जो संबंधित हमारी कुछ लायबिलिटी बनती है या इनसे जो हमें नुकसान होता है उन सभी की भरपाई करता है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा बीमा होता है जो आपकी मेडिकल जितने भी एक्सपेंसेस रहते हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी खर्चे रहते हैं उन खर्चों को कवर करता है। स्वास्थ्य बीमा एक बीमाकर्ता और व्यक्ति या समूह के बीच का अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता एक विशिष्ट प्रीमियम पर विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए सहमति देता है। तो आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि मेडिकल खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बहुत हॉस्पिटल के जितने बड़े बड़े खर्चे हैं उनको इंश्योरेंस के माध्यम से आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आजकल जैसा कि आपको पता है, जब आप ट्रैवलिंग में जाते हैं तो बहुत सारे उसमें भी रिस्क रहते हैं। मतलब जो जिस प्लेन में आप जा रहे हैं, जिस बस में या रेल में आप जा रहे हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है, तो एक नॉमिनल सा आप चार्ज पे करके अपने ट्रैवल के सारे खर्चों को इंश्योर कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी आपके गैर चिकित्सा खर्चे होते हैं उन सभी को ये कवर करता है जो यात्रा के दौरान होते हैं। उसके बाद आता है मोटर इंश्योरेंस, जिसमें आपका दोस्तों बाइक इंश्योरेंस, गाड़ी इंश्योरेंस या जितनी भी आपकी गाड़ियाँ आती हैं इन सभी का बीमा किया जाता है। और आपको पता है कि भारत में, हमारे इंडिया में जो मोटर इंश्योरेंस है वो पूरी तरह से अनिवार्य है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो डेफिनेटली चालान हो सकता है। उसके बाद आता है होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस भी कुछ लोग इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब उपयोग में लाते हैं। उनके घर की, उनकी सामग्री या उपयोग होने में जितनी भी कभी इन फ्यूचर में हानि हो सकती है या कुछ अदर एक्सपेंसेस आ सकते हैं, जितनी भी एसेट्स रहती है, फर्नीचर रहता है, उसमें कोई दुर्घटना हो जाए तो इन सभी का जो कवरेज है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ अ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस भी यही है कि पॉलिसी होल्डर जब किसी चीज़ की, अपनी प्रॉपर्टी की
मतलब कि इंश्योरेंस करवाता है तो वहाँ पे आग लगने की वजह से जो भी नुकसान होता है उस नुकसान की जो भरपाई है वो एक इंश्योरेंस कंपनी करती है। इस तरह से आजकल और बहुत सारे इंश्योरेंस, जैसे आपका क्रॉप्स का, एग्रीकल्चर, जो आपकी फसलें हैं उनकी एजुकेशन सॉरी इंश्योरेंस काफ़ी प्रचलन में आ गई है। फिर एनिमल्स की इंश्योरेंस, तो मतलब कि इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है क्योंकि मार्केट में हर एक चीज़ का रिस्क है। हमें नहीं पता कि हम कितना जीने वाले हैं, हम आज जिंदा हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मार्केट में 10 में से 5 से 6 मौतें लगभग हार्ट अटैक से हो रही है, मतलब कि अचानक मौत लोगों की हो रही है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस जो है हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, हमारे ना होने के बाद इन फ्यूचर हमारी फैमिली की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इंश्योरेंस को समझिए, और अगर अभी तक आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस नहीं ली है तो अपनी लाइफ इंश्योरेंस ले, क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा प्रीमियम भी बढ़ता है। अब थोड़ी सी बात करूंगा मैं यहाँ पे शॉर्ट में कि हमारे देश में, इंडिया में जो टॉप कुछ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनकी जो लिस्ट यहाँ पे है। सबसे पहले आता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका नाम है LIC। और दोस्तों इंडिया में मैक्सिमम लोग इंश्योरेंस को LIC के नाम से जानते हैं, मतलब कि इंश्योरेंस नहीं कहेंगे। जैसे मार्केट में आप कहते हैं ना कि यार मुझे कॉलगेट चाहिए, टूथपेस्ट नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कॉलगेट चाहिए। मतलब उनको लगता है कि दांत साफ करने की चीज़ सिर्फ कॉलगेट होती है। इसी तरह से इंडिया में मैक्सिमम लोग जो है वो इंश्योरेंस को LIC के नाम से जानते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि LIC इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस में एक ब्रांड है जो पूरी मार्केट का लगभग 70% शेयर को ये मतलब होल्ड करते हैं। 70% टोटल मार्केट का शेयर इनके पास है। और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया के ऊपर मैं काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या ऐसी और भी बहुत सारी खूबियां हैं जिसकी वजह से आज लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में मैक्सिमम लोगों की पसंद है, क्यों यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करके लोगों के पैसों की सेफ्टी है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद HDFC लाइफ है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ है, कोटक लाइफ है, बिरला सन लाइफ, टाटा AIA, SBI लाइफ, एक्साइड लाइफ, PNB मेट लाइफ, बजाज एलियांस। इस तरह से कुछ टॉप कंपनियां मार्केट में आज लगभग इंडिया में 24 के आसपास की कंपनियां मार्केट में एक्टिवली लाइफ इंश्योरेंस में काम करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरी इस छोटी सी वीडियो में आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा पता चला कि इंश्योरेंस क्या होती है और हमें ये क्यों करवाना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए ज़रूरी है तो कृपया करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हर किसी के लिए एक एजुकेशनल पर्पज़ के माध्यम से मैंने बनाई है तो आप सभी इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो जिन्होंने आपको ये वीडियो शेयर करी है आप उनसे पूछिए, या मेरा नीचे मैंने अपना नंबर दे रखा है, उस नंबर पे भी आप कॉल करके डिटेल से बात कर सकते हैं कि आपके उम्र के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस प्लान बेस्ट रहेगा, कितना प्रीमियम बनेगा। और अगर ज़्यादा डिटेल से और भी बहुत सारी केस स्टडी हैं जहां पे मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि क्यों हमारे लिए लाइफ इंश्योरेंस आज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपके काम आएगी और आप इससे कुछ बेनिफिट लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले समय में और भी बहुत सारी वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिल सकती है। थैंक यू सो वेरी मच।